हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों की साथियों की कमेंट आने पर लास्ट पार्ट हमारा जो हमने B1 का पार्ट 10 किया था उस पे बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था कि उनको सी सेक्शन करना है। तो सी सेक्शन में हम ऑलरेडी C1 कंप्लीट कर चुके और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना C3 सेक्शन ब्लैक बुक का, जिसमें होने वाले हैं टॉप 100 सिनोनियम्स जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं। इसमें हम 5 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे अपना और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों की डिमांड पर ये मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपका कोई और सजेशन रहता है तो मुझे बताइए, इसके बाद हम वो सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो पहला वर्ड है इस सीरीज का, इस सेक्शन का, वो है फोरबियर, यानी संयम बरतना। टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर इसको याद करने के लिए निमोनिक देखा जाए तो इसमें वर्ड बनना है फोर, यानी चार, बियर भालू, चार भालू। अच्छा, इससे मुझे जब मैंने वर्ड देखा तो मुझे एक स्टोरी याद आई, मेरी जो एक पर्सनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ लेकिन अभी हाल फिलहाल में रह रहा हूँ अपना दिल्ली में। तो जब मैं गांव में रहता था तो मुझे एक लड़की मिली, हालांकि दोस्त या गर्लफ्रेंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो मतलब ऐसी हुआ करती थी वो मेरे साथ। तो अब वो बोलती थी कि मैं ना एनिमल लवर हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, तो माओ मैं तुमको जू घुमाऊंगी, चिड़ियाघर घुमाऊंगी, इस तरह से। अब गांव वालों को क्या है, गांव वालों को तो नॉर्मली गाय भैंस बकरी घोड़े भेड़िया वगैरह मोर पंछी ये सारे डेली के डेली दिखते रहते हैं। लेकिन अपना भी था, ठीक है, जू बोल रही है चलने के लिए, चलते हैं, नई चीजें देखेंगे, नए जानवर मिलेंगे, भालू वगैरह या बड़े कोई भी जानवर। ठीक है, अपन भी चले गए भाई। अब जाने के बाद जैसे ही जू में पहुंचे, अब पता नहीं क्या ही हुआ कि जू में पहुंचने के बाद जब हम घूम रहे थे दोनों साथ में, पता नहीं कहाँ से सामने से चार भालू आ गए। मतलब यहाँ तो उनका कुछ गेट या जो भी पिंजरा वगैरह है वो खुला रह गया होगा। अब भाई चार भालू आ गए, यानी फोर बियर आ गए। अब उनको देखते ही लड़की ने क्या किया कि भाई उसका एकदम वो बेकाबू होगी, होपलेस हो गई, एकदम बड़बड़ाने लगी, अब क्या होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे ये फलाना ढिकाना, ऐसे करने लगी। अब होता क्या है कि जैसे गांव में रहते तो गांव के लोगों को पता है कि किसी भी जानवर को अगर शांत करना है तो उसके सामने बहुत तसल्ली से संयम से रहना पड़ता है। ठीक है, जितना तुम संयम से काम लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। कि अगर जैसे किसी भी जानवर के सामने अगर ऐसे बेकाबू होने लगो या फिर ऐसे उनके सामने उछल कूद करने लगो, होपलेस होने लगो, तो उनको लगता है जानवर को कि हम उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो तब ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो मुझे पता था कि कैसे उसको हैंडल करना है। अब मैं भाई, वो लड़की एकदम, उसने ऐसे एकदम उछलना कूदना शुरू किया। अब चार भालू सामने खड़े हैं, ठीक है, अब उनसे बचना है तो भाई संयम से तो काम लेना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई क्या है भाई, तुम्हारे भाई को पता है कि उसने पढ़ा हुआ था फोर बियर जब भी सामने आए तो क्या करना है, फोर बियर ही करना है, यानी संयम से काम लेना है। अपन ने लिया संयम से काम, मैंने उसको शांत कराया लड़की और खुद भी शांत हुआ। और चारों के चारों भालू अपने पास आए, घूम फिर के साइड में होके निकल गए। तब जाके वो शांत हुआ। तो वो लड़की बोली आज तो फोर गॉड से हम बच गए, यानी भगवान की खातिर बच गए। अब उसको कौन बताया कि फोर गॉड से एक नहीं, फोर फोर बियर से एक हम बचे, कि जो संयम था उसकी वजह से बचे। अब एक तो वहां हुआ कि मेरी जान बची इस फोर बियर से, ठीक है, संयम बरतने से। अब उसके बाद एक संयम और आया जिंदगी में कि मुझे समझ में आ गया कि भाई ये लड़की बोलती कुछ है कि एनिमल लवर है और दूसरा करती कुछ है। ठीक है, तो मैंने फिर दूसरा संयम वहां ये बढ़ता कि मैंने वहीं अपने आप को शांत रखा, संयम रखा सारी चीजों पे, और फाइनली जाके उससे ब्रेकअप किया और उसको, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। काफी टाइम हो गया, आज नहीं पता वो किस रास्ते, लेकिन मुझे पता है मैं हूँ सीजीएल के रास्ते। ठीक है, तो अपने को करना है एसएससी क्रैक साथ में। तो ये थी फोर बियर के पीछे की कहानी। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा सिनेरियो, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, जब भी फोर बियर दिखे तो आप मेरी कहानी याद रखना। ठीक है, चार भालू वाली। तो वही है कि जंगल में आपके सामने अचानक चार भालू ने चार बियर आ जाएं, तो भागने के बजाय आपको संयम रखना पड़ेगा और खुद को किसी जल्दबाजी से रोकना पड़ेगा। यानी एग्जाम्पल हो जाएगा, ही डिसाइडेड टू फोर बियर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ देम। सिनोनिम हो जाएगा रिफ्रेन, एब्सटेन, रिस्ट्रेन, डिसिस्ट, अवॉइड। एंटोनियम इसमें हो जाएंगे इंडल्स, यील्ड, गिव इन और एक्सप्रेस। ये जो सिनोनियम है और जो ये मीनिंग है, ये वर्ड जो हमारी ब्लैक बुक है उसी के हैं। ठीक है,
उसी में से हमने लिए हैं। उसमें एक वर्ड है रिफ्रेन। अगर कम सिनोनियम पढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। जैसे ये मैंने बाकी के एब्स्टेंड, रिस्ट्रेन, डिसिस्ट, अवॉइड अपनी तरफ से ऐड किए हैं, और एंटोनियम भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंटेप्टियस ना, अनादरपूर्ण, अनादरपूर्ण या फिर नीचा दिखाने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। और पिछला वर्ड तो था हमारा वर्ब था, जो फोर वियर था, ठीक है। यानी कंटेम्प्टियस। कंटेम्प्ट एक जो होता है कि शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसरेस्पेक्ट, यानी किसी को एकदम डिसलाइक करना, डिसरेस्पेक्ट देना, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेम्प्ट टू कोर्ट, जैसे जज बोलते हैं। जैसे पुरानी ज्यादातर जो हमारी बॉलीवुड मूवी होती थी, जब कोर्ट में कोई ऐसे एकदम कोर्ट में जाके कुछ भी ऐसे बदतमीजी से बोलता था या डिसरेस्पेक्ट करता था कोर्ट का, तो उसको जज क्या बोलते हैं कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट, इसे 2 दिन के लिए जेल या इतना जुर्माना लगाते थे, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट, यानी किसी का अनादर करना, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है। तो उसी से याद रखेंगे कंटेम्प्ट से अवमानना करना है, कंटेम्प्ट टू कोर्ट से, कि जब कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए डिसरेस्पेक्ट करता है तो वो कोर्ट के कंटेम्प्ट जैसा कंटेम्प्टियस यानी अनादरपूर्ण एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है। तो किसी ने कंटेम्प्टियस किया तो जो होता है कंटेम्प्ट, ठीक है, कि किसी का डिसरेस्पेक्ट करना। सी गेव ए कंटेम्प्टियस स्माइल व्हेन ही ऑफर्ड हिज ओपिनियन। लाइक जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं, तो होता है क्या है कि जब जिस इंसान में थोड़ी सी ईगो होती है ना, तो वो क्या करता है, उसको ना इस तरह से हंसता है, इस तरह की स्माइल देता है जिससे सामने वाले को एकदम इंसल्ट फील हो, डिसरेस्पेक्ट फील हो, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्टियस, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल, डिसडेनफुल, स्कॉनफुल, डेरिसिव, इंसल्टिंग, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे रेस्पेक्टफुल, एडमायरिंग, ऑनरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिस। बेनिस का मतलब होता है देश निकाल देना, बाहर फेंकना। टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री टू प्लेस, कंट्री और प्लेस एज अ पनिशमेंट। बैन प्लस इस, यानी बैन यानी जो बैन लगा देते हैं, उससे याद रखेंगे जो वर्ड में आ रहा है बैन। इस यानी इस पर, यानी ठीक है, बैन लगा दिया इस पर, यानी इसको एक सजा दी गई है कि इसको बैन कर दिया यहाँ से। या जैसे होता है ना कि जैसे किंग ने क्रिमिनल को देश में रहने से बैन लगा दिया और उसे राज्य से हमेशा के लिए बैनिश कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। यानी होता है ना कई जगह जब हम बहुत सारी चीजें गलत काम कर देते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो अलाउ नहीं होती है, तो वहाँ होता है क्या कि वहाँ के जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो वहां से हमको बाहर फेंक देते हैं, यानी निकाल देते हैं, बैनिश कर देते हैं कि ये यहाँ पे बैन है, ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द किंग डिसाइडेड टू बैनिश द ट्रेटर फ्रॉम हिज किंगडम फॉर एवर। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेल, एक्साइल, डिपोर्ट, डिसमिस, डस्ट, ओस्ट। एंटोनिम हो जाएगा वेलकम, अलाउ, एडमिट, एक्सेप्ट और रिटेन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एरोनियस। एरोनियस का मतलब जो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गलत या भ्रामक, ठीक है। कंटेनिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय एरर और इनकरेक्ट, ठीक है। इसी में एक वर्ड आ रहा है एरर, यानी एरर, एरर और ओएस, यानी एरर से भरा हुआ, यानी गलतियों से भरा हुआ, जो गलतियों से भरा होता है उसे बोलते हैं गलत या भ्रामक या एररोनियस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एरर होने की वजह से पूरा डाटा ही एरोनियस हो गया, यानी गलत हो गया। जैसे हम कोई भी एक फाइल बनाते हैं या कोई एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसमें बहुत सारे एरर आ जाएं तो उसे बोलेंगे एरोनियस, ठीक है। इसमें बहुत सारी गलतियां, यानी गलत है ये पूरा का पूरा। द न्यूज वॉज बेस्ड ऑन एरोनियस इंफॉर्मेशन डेट स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया। सिनोनिम हो जाएगा इनकरेक्ट, फॉल्स, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, फ्लॉड। एंटोनिम हो जाएगा करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, ट्रू और रिलायबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरसेक, यानी संकट में छोड़ देना, त्याग देना। टू अबैंडन और गिव अप कंप्लीटली। फोर सेक का मतलब होता है किसी की खातिर, इसकी खातिर, फॉर गॉड से, भगवान की खातिर, भगवान की खातिर, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मैंने अभी स्टोरी में बताया तो जो अपने साथ जो मेरी पार्टनर थी उसने भी ये बोलता कि फॉर गॉड सेक हमको छोड़ दो, या फॉर गॉड सेक हम बच गए, कि भगवान की खातिर हमें छोड़ दो, भगवान की खातिर हम बच गए, उस तरह से। कि जब भी हम कहीं ये वाला वर्ड देखें फॉर सेक, तो इसका मतलब है किसी के खातिर या संग, ठीक है। जैसे बोलते हैं फॉर गॉड सेक, फॉर लव सेक, प्यार की खातिर, उस तरह से। तो इसको बोलेंगे फोर सेक, यानी संकट में छोड़ देना, त्याग देना। जब मुसीबत में दोस्त ने कहा फॉर गॉड सेक, भगवान के वास्ते मुझे इस मुश्किल में अकेला मत छोड़ना, डोंट फोर सेक मी, ठीक है, कि मुझे अकेला मत छोड़ना संकट में, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर फोरसेक यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। सिनोनिम हो जाएंगे अबेंडन, डिजर्ट, लीव, रेनाउंस। एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट, हेल्प, स्टे, अपहोल्ड।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी बांटना या फिर किसी को कुछ चीज देना, जो एक वर्ब है, ठीक है। टू मेक इंफॉर्मेशन नोन, टू पास ऑन। इसमें एक वर्ड आ रहा है पार्ट, यानी एक हिस्सा, अपना एक पार्ट देना, ठीक है। पार्ट यानी एक हिस्सा। कि जैसे किसी टीचर होते हैं, तो टीचर के जो हमारे टीचर होते हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी नॉलेज हमको एक बार में देते, तो वो क्या करते हैं, पार्ट में अपनी नॉलेज देते हैं, मतलब जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो हमसे बांटते हैं उसको पार्ट में, ठीक है। कि टीचर ने अपने नॉलेज का एक पार्ट सभी स्टूडेंट में इम्पार्ट यानी बांट दिया, यानी शेयर कर दिया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना। जैसे अभी आप भी साथी हो, आप इतने टाइम से स्टडी कर रहे हैं, या अभी किसी ने स्टार्ट भी किया होगा, तो उनको ना जो नॉलेज मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो अपने से छोटे या कम जानने वालों को, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उससे ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट में सजेशन दिया करिए, चाहे सजेशन कैसा भी हो, आपका कुछ भी रहता है, आप मुझे बताओ, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे आके हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं उन चीज़ों पे। ये नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश या वोकैब का ही डिस्कस करेंगे, किसी भी पूरा अपना किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, आपस में आके। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाए, गुड टीचर्स ऑलवेज इम्पार्ट वैल्यूएबल नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स। सिनोनिम हो जाएंगे ट्रांसमिट, बेस्टो, कन्वे, शेयर, पास ऑन। एंटोनिम में विदहोल्ड, कीप, कंसील, रिटेन, होल्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट, यानी नामो निशान मिटा देना। टू डेस्ट्रॉय, कंप्लीटली वाइप आउट। यानी एक वर्ड है इसमें ऑल, एक आ रहा है लिटरेट, यानी सारे पढ़े लिखे लोग, यानी लिटरेट यानी सारे पढ़े लिखे लोग। फिर देश के ऑल लिटरेट, यानी लिटरेट होता है पढ़े लिखे जो होते हैं, उनको बोलते हैं लिटरेट। जो देश के सारे पढ़े लिखे लोग समाज से क्राइम को पूरी तरह ऑब्लिटरेट, नामो निशान मिटा देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर पढ़े लिखों की सरकार आ जाए या पढ़े लिखों का शासन आ जाए, तो पूरी कंट्री से जो है करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ये उल्टा ही होता है कि जो जितने बड़ी पोजीशन पे है, जितना पढ़ा लिखा है, वो उतना बड़ा घोटाला कर रहा है, उसके पास उतना ही ब्लैक मनी निकलता है, उतना ही करप्ट होता है वो। तो आज के ज़माने में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसी से समझेंगे ऑब्लिटरेट, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो साथ मिलकर आपस में किसी को भी ऑब्लिटरेट, यानी जो करप्शन है उसको नामो निशान मिटा देंगे, उसे ऑब्लिटरेट कर देंगे। द बॉम्ब ब्लास्ट कंप्लीटली ऑब्लिटरेट द ओल्ड बिल्डिंग। सिनोनिम हो जाएगा एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, एरेज, वाइप आउट और एरेडिकेट। एंटोनियम हो जाएगा बिल्ड, क्रिएट, प्रिजर्व। तो नेक्स्ट वर्ड से चलने से पहले मैं बता देता हूँ जो नए साथी हैं अपने, जिन्होंने अभी तक हमारा ब्लैक बुक का A1 सीरीज और B1 सीरीज, जिसमें टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और टॉप 201 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उनका हमने कंप्लीट एक वन शॉट वीडियो बना दिया है, और प्लेलिस्ट पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फ्रेंटिक, यानी घबराहट में बेकाबू हो जाना, जो एडजेक्टिव है, ठीक है। जब घबराहट में बेकाबू होना जाना, जैसे भालू वाली कहानी में जो गर्लफ्रेंड थी अपनी, वो फ्रेंटिक हो गई घबराहट में, यानी बेकाबू हो गई, घबरा गई और बेकाबू होने लगी। वाइल्ड और डिस्ट्रॉट विद फियर और एंजाइटी, यानी फैन प्लस पैनिक। इसमें एक वर्ड आ रहा है टिक, ये जो आ रहा है ना फ्रेंटिक में, साउंड्स लाइक पैनिक, पैनिक, फ्रेंटिक, पैनिक, घबराहट में पैनिक होना। एग्जाम हॉल में पेपर देखकर स्टूडेंट पैनिक हो गया और फ्रेंटिक, घबराया हुआ और बेकाबू होकर इधर उधर देखने लगा, ठीक है। कि जैसे किसी मेले में जाते हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ, या कोई ऐसे पेरेंट्स हम देखते हैं उनके साथ छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि भीड़ में बच्चे कभी कभी गुम हो जाते हैं, तो उनकी जो मम्मी होती हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो एकदम बेकाबू होने लगते हैं घबराहट में, उनको घबराहट हो जाती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया है, उस तरह से। तो होता है कि मदर बिकेम फ्रेंटिक व्हेन शी लॉस्ट साइट ऑफ हर चाइल्ड इन द मार्केट। सिनोनिम हो जाएगा पैनिकी, एगिटेटेड, डिस्ट्रॉट, वाइल्ड, हेक्टिक। एंटोनिम काम, कंपोज्ड और रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हडल, यानी रुकावट, बाधा, डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, जो एक नाउन है हडल, ठीक है। हडल रेस, हडल को याद रखेंगे, हडल रेस से, हडल रेस की रुकावट। जैसे आपने ये वाली एक रेस देखी होगी जिसे हडल रेस बोलते हैं, जिसमें पहले ही जो धावक होता है, जो रेसर होता है, उसके सामने इस तरह की कुछ बाधाएं होती हैं, ठीक है, जो बैरियर्स लगा देते हैं, उनको बोलते हैं हडल, यानी जो उसके बीच में बाधाएं आएंगी, ठीक है। ये हडल रेस में जैसे बीच में ब्लॉक आते हैं, वैसे ही लाइफ में सफलता के रास्ते में कई हडल आते हैं, यानी जो बाधाएं आती हैं उन्हें हडल बोलते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आर अ मेजर हडल इन कंप्लीटिंग हायर स्टडीज।
यानी अगर हम लोग भी ये सारे साथी अगर तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा माइंड में चीज़ें क्या आती हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम है, फियर ऑफ फेलियर यानी फेल होने का डर होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे चलती रहती हैं, जो एक तरह से हमारी तैयारी में, हमारे गोल को अचीव करने में एक हर्डल है, रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में नहीं सोच के हमें अपने फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे, अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं हडल। और अभी देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हडल क्या आती है, हमारा फ़ोन। अगर उस पे कोई नोटिफिकेशन आ गई पढ़ते टाइम, तो हमारा ध्यान उसी पे जाएगा, और अगर एक बार गलती से इंस्टाग्राम ओपन कर दिया तो रील पे रील, रील पे रील, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो आ गई हमारे एग्जाम में हडल, ठीक है। तो हो जाएगा कि सिनोनियम इसके ऑब्स्टेकल, बैरियर, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ब्लॉक। एंटोनियम हो जाएंगे हेल्प, एड, सपोर्ट, एडवांटेज और ईज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिगेशन, यानी कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी। अब मॉरल और लीगली ड्यूटी। ऑब्लिगेशन एक नाउन है, ठीक है। तो ऑब्लिक एक वर्ड है, ऑब्लिक यानी जिम्मेदारी होना, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब होता है जिम्मेदार होना है। या फिर जैसे जब आप किसी से हेल्प लेते हो, तो आप पर उसे थैंक यू बोलना और बाद में हेल्प करने की एक मोरल एब्लिगेशन है, जिम्मेदारी बन जाती है। जब कोई हमारी हेल्प करता है, तो एक हमारी भी जिम्मेदारी होती है, जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन एक ऑब्लिक बोलेंगे, क्या वो हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उसको बदले में थैंक यू बोलें, जिसने हमारी हेल्प की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये अगर इसका एक और अगर यहाँ से बनाना चाहें हम निमोनिक, तो वो बनेगा अब लोगे एक्शन। ऑब्लिगेशन यानी अब लोगे एक्शन, यानी एक्शन का मतलब अब लोगे एक्शन, यानी अब लोगे जिम्मेदारी, यानी इसके खिलाफ अब तुम जिम्मेदारी लोगे ही लोगे इसके लिए, तो उससे लगेंगे अब लोगे एक्शन। तो वही हो जाएगा कि इट इज आवर मोरल एप्लीकेशन टू हेल्प एल्डरली सिटीजन्स। सिनोनिम हो जाएंगे ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, बाइंडिंग, कंपल्सन। एंटोनियम प्रिविलेज, फ्रीडम, चॉइस, राइट और ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, बटर लगाने वाला, जो एक नाउन है, ठीक है। अ पर्सन हु फ्लैटर्स पावरफुल पीपल फॉर पर्सनल गेन। इनमें एक वर्ड है साइको प्लस फैन, साइको प्लस फैन, ठीक है। साइको फैन, एक साइकोफैन एक ऐसा फैन जो अपने फेवरेट एक्टर से फेवर लेने के लिए उसकी दिन रात साइकोफैन यानी चापलूसी करता रहता है। अगर हम देखें कि जैसे हमारे आसपास जैसे कुछ एमएलएज होते हैं या कोई मंत्री वगैरह होते हैं, तो उनके साइड में जो लोग थोड़े बने फिरते हैं ना, कि युवा नेता, कि आज हमको उसके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का, फलाना करने का। वो क्या करते हैं, वो अपने नेता जो मंत्री होते हैं, जो किसी पोजीशन पे होते हैं, जो नीचे वाले युवा नेता बने डोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने उनकी बड़े नेता की चापलूसी करते हैं, यानी अपना कुछ काम निकालने के लिए, थोड़ा सा अपना फ्रेम चमकाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए वो क्या करते हैं, उन चापलूसी करते हैं। यानी वो एकदम ऐसे फैन होते हैं साइको टाइप के, कि उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे बिल्कुल, चाहे वो गलत हो या कुछ भी हो। तो उनको बोलते हैं साइको फैन, ठीक है। साइको फैन यानी ऐसा फैन जो बहुत साइको है, चापलूसी हो, बटर लगाने वाला हो। तो वही हो जाएगा रियल लाइफ एग्जांपल कि द बॉस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय साइको फैंस हु फ्लैटर हिम। सिनोनिम हो जाएगा फ्लैटरर, बूटलिकर, फॉनर, टेडी, टॉयडी, अडल्टर। एंटोनिम हो जाए क्रिटिक, ऑनेस्ट पर्सन, स्ट्रेट शूटर। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट, यानी पहले से अंदाजा लगाना, उम्मीद करना। इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट इन एडवांस। यानी एंटी और पार्टिसिपेट, यानी टीम, जो एंटी टीम है, एंटी बोलते हैं जो अपोजिशन में होता है, विरोधी जो होता है, एंटी मतलब दूसरा। एंटी टीम का प्लान, यानी पार्टिसिपेट मतलब एंटी यानी विरोधी टीम मैच में किसे कैसे पार्टिसिपेट करेगी, उनकी क्या प्लानिंग होगी, क्या को होगा, वो कोच ने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया, पहले ही अंदाजा लगा लिया, ठीक है। तो उसी से बोलेंगे एंटी पार्टिसिपेट, यानी जो पार्टिसिपेट करने वाली टीम है हमारे अपोजिट, उसका क्या प्लानिंग होने वाली है, उसको कोच ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, उसको अंदाजा लगा दिया, उसको एंटीसिपेट कर दिया। तो वही होगा कि वी एंटीसिपेट अ ह्यूज क्राउड फॉर द मूवी शो टुडे। अगर जैसे इसका एक और अच्छा एग्जांपल देखें, जैसे हम जब एग्जाम हॉल से एग्जाम दे के निकलते हैं, तो हम एक एंटीसिपेशन करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि मेरा एग्जाम ऐसा गया है तो इतने मार्क्स हो जाने चाहिए, पासिंग मार्क्स हैं या मैं कहाँ रहने वाला हूँ। तो वो हमको एक एंटीसिपेशन रहती है कि हम एंटीसिपेट कर पाते हैं कि हमारी कितनी उम्मीद है, कितने मार्क्स हम गेन कर पाएंगे। तो सिनोनिम हो जाएगा इसमें एक्सपेक्ट, प्रिडिक्ट, फोरसी, अवेट, फोरकास्ट। एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर,
डिसरिगार्ड, ओवरलुक, फॉरगेट और नेग्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन यानी साथी, जो एक नाउन है, सच्चा साथी जो होता है। अ पर्सन और एनिमल विद हुम वन स्पेंड्स टाइम और ट्रेवल्स, यानी इसमें निमोनिक हो जाएगा हमारा कंपनी। कंपनी का मतलब है साथ देना, कि ट्रेवल के दौरान जब हम ट्रेवलिंग पे जाते हैं, जो आपको अच्छी कंपनी दे वही आपका असली कंपेनियन है, अच्छा साथी है। लाइफ में भी जब आपको कोई फुल सपोर्ट करता है आज के टाइम में, तो वो एक अच्छा साथी है, कंपेनियन है आपका, ठीक है। जो आज आपके साथ है इस टाइम में, स्ट्रगल में, आपकी मेहनत के टाइम में, वो एक सच्चा साथी है, ठीक है। अगर आपको मौका मिलता है हमेशा उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का, जीवन जिंदगी बिताने का, कि जैसे आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो आपके साथ है, तो वो एक आपका कंपेनियन है, सच्चा साथी है। तो उसको ऐसा रखना कि जो आज साथ है ना आपके इस टाइम में, बुरे टाइम में, आपके मेहनत के टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में, तो वही हकदार है आपके जब सक्सेस होने के बाद उस टाइम में एंजॉय करने के लायक, ठीक है। ये नहीं कि नए दोस्त बनेंगे वो ठीक है, बहुत सारे साथी आते हैं सक्सेस के बाद, लेकिन उसको नहीं भूलना है जो सच्चा कंपेनियन है आपका, जो सच्चा साथी है, उसको अगर पॉसिबल हो तो हमेशा के लिए अपना साथी बना लो, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, हिज डॉग वाज हिज ओनली फेथफुल कंपेनियन ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। सिनोनिम में हो जाएगा पार्टनर, मेट, कॉमरेड, एसोसिएट, फ्रेंड। एंटोनिम हो जाएगा एनिमी, स्ट्रेंजर और ओपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिटेरिएट, यानी हालात और ज्यादा बिगड़ना, टू बिकेम प्रोग्रेसिवली वर्स, यानी डिटर्जेंट प्लस एट, यानी सर्फ से खराब हो जाना। इसमें जो वर्ड है डिटेरिएट यानी डिटर्जेंट, के कपड़े को रोज खराब डिटर्जेंट से धोया तो उसकी खाली जो क्वालिटी है वो डिटेरिएट यानी खराब हो गई और बदतर हो गई। यानी अगर जैसे आप कोई नई टी शर्ट या कुछ भी, जैसे कोई कस्टम कस्ट्यूम लाते हैं, कोई ड्रेस लाते हैं, और हम उसको नॉर्मल ऐसे किसी भी साधारण से जो ऑर्डिनरी जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनसे अगर उनको धो दें, तो उससे क्या होता है कि कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसका कलर निकल जाता है, वो फटने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिटेरिएट हो गया, ठीक है, कि बद से बदतर हो जाना। कि हिज हेल्थ बिगेन टू डिटेरिएट रैपिडली ड्यू टू हाई फीवर। सिनोनिम हो जाएगा वर्सन, डिक्लाइन, डिग्रेड, डिके, रेट्रोग्रेस, इम्प्रूव, बेटर, एनहेंस। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारा C1 ब्लैक बुक का कंप्लीट नहीं किया, जिसमें टॉप 100 सिनोनिम प्लस एंटोनिम हमने किए हैं, जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं, तो वो जाके वन शॉट वीडियो में प्लेलिस्ट से अपना कंप्लीट कर सकते हैं इस सेक्शन को, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर, यानी बढ़ावा देना, पालना पोषना, टू एनकरेज, हेल्प, डेवलप और नर्चर, ठीक है। अगर हम इसी वर्ड को बार बार बोलें फोस्टर को, तो इसमें साउंड आ रहा है फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, फोस्टर, फास्ट ग्रो, ठीक है। तो इसी को अगर देखो साथ साथ बोल के देखो, फोस्टर, 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 फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, तो ऐसे आएगा फास्ट ग्रोथ देना, ठीक है। कि प्लांट में अच्छी खाद डालने से उसकी ग्रोथ को फोस्टर बढ़ावा मिलता है और वो फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। कोई नया पौधा होता है जो छोटा और कमजोर होता है, अगर उसको अच्छी खाद ग्रोथ को फोस्टर बढ़ावा मिलता है तो वो अच्छा एकदम मजबूत हो जाता है। जैसे रियल लाइफ में टीचर शुड फोस्टर क्रिएटिविटी इन यंग स्टूडेंट, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, स्किल्स है, या हमारे जो स्टडी हम करते हैं उसमें वो हमको बढ़ावा देते हैं, तभी हम एक अपनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबल मंजिल पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोस्टर। सिनोनिम हो जाएगा प्रमोट, एनकरेज, नर्चर, कल्टीवेट, सपोर्ट, ठीक है। एंटोनियम डिस्करेज, हैंडर और डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट, यानी जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है रास्ते का अड़ंगा या रुकावट आना। तो हैंडरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। पेड यानी फुट, पैर में अड़कना, ठीक है। जो पेड़ से हम बनाएंगे एक वर्ड पैर, पैर और अड़कना, ठीक है। कि चलते वक्त पेड़ यानी पैर किसी पत्थर से टकरा गया, यानी रास्ते में एक इम्पेडिमेंट आ गई, यानी रुकावट आ गई। कि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं और हमारा ध्यान हमारे फोन में या किसी और रास्ते जगह होता है, तो हमारा पैर किसी पत्थर से टकरा जाए तो उसे बोलेंगे इम्पेडिमेंट, यानी कोई रुकावट आना किसी भी चीज में। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ बिग इम्पेडिमेंट टू टीम वर्क, यानी कम्युनिकेशन जो है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो एक रुकावट है किसी भी टीम वर्क में। अगर हम इसको देखेंगे, जब टीम के मेंबर बात नहीं करते, आइडिया शेयर नहीं होता है और काम रुक जाता है, क्योंकि इसी चीज को बोलते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन टीम वर्क के रास्ते में एक बड़ा इम्पेडिमेंट है। जैसे हम लोग भी हैं साथ में, हम टेलीग्राम पे कुछ साथी जुड़े हुए हैं लेकिन साथ में बातें नहीं करते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं अपने ओपिनियन, अपने कोई भी डाउट होता है वो डिस्कस नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सिर्फ बुकेब का ही डिस्कस करो, आपका अगर कोई भी रहता है रीजनिंग का लेके
जीएस को लेके या मैथ का किसी सवाल को लेके आप डिस्कस तो करो वहाँ के टेलीग्राम ग्रुप पे एक दूसरे से। साथी मैं आंसर नहीं दूंगा, कोई और देगा। बहुत सारे साथी हैं उसमें जो बहुत पहले से ट्राई अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एकदम तैयार बैठे हैं कि उनका भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको भी, जैसे एक बंदे को पता है, एक साथी को पता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, वो तरीका अगर दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा साथी क्या पता है उसका अच्छा सॉल्यूशन दे दे जो आपको पसंद आ जाए। तो इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम पे आके डिस्कस करो सारी चीजें, ठीक है, ये पूरी प्रिपरेशन को लेके। तो सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बैरियर, हडल, ब्लॉकेज। एंटोनिम हो जाएगा एड, हेल्प, असिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरियंट, यानी बहुत घना, प्रचुर मात्रा में, रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ। लग्जरी लुक, यानी लग्जरी लुक क्या होता है कि जैसे बहुत सारी जगह हम जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे हरियाली बहुत ज्यादा अगर घनी मात्रा में हो तो एकदम इतना मस्त, एकदम वेकेशन हमारा हो जाता है। सारी चीजें वेकेशन पे जाते हैं, यार क्या माहौल है यहाँ का, क्या सारी चीजें अच्छी हैं, एकदम हरा भरा है। जैसे दिल्ली के अगर ट्रैफिक से निकल के जाओ, पॉल्यूशन से निकल के जाओ किसी ऐसी जगह जहाँ एकदम शांत हो माहौल, एकदम वातावरण बढ़िया, पेड़ पौधे हो हरे भरे एकदम अच्छी मात्रा में घने, उसको बोलेंगे लग्जीरियंट, यानी प्रचुर मात्रा में। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर इट्स लग्जीरियंट ग्रीन ट्रीज। तो सिनोनिम में जाएगा अबंडेंट, लस, प्रोफ्यूज, फ्लोरिशिंग, रिच। और एंटोनिम में स्कार्स, स्पार्स, बेरन। लग्जरी जगह जीवन और सुंदरता से भरपूर होती है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंस, यानी नाउन है जो एक सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी दी जाती है उसे प्रेसिडेंस बोल रहे हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी। प्रेसिडेंट बोलते हैं सबसे पहले आना है, लाइन में वीआईपी लोग पहले प्रेसिड आते हैं क्योंकि उन्हें बाकी सभी लोगों से ज्यादा प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाती है। तो सेफ्टी शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अगर रियल लाइफ में देखें तो हमारे लिए आज के टाइम पे क्या प्रेसिडेंस है, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी अपनी स्टडी, हमारे सपने। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, प्राइमेसी, सुपरियरिटी। एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट, इन्फेरियरिटी और डिसरिगार्ड, सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है वेंडर, यानी बिना काम के आवारा भटकना, टू मूव अबाउट एमलेसली और कैजुअली। यानी वन डोर यानी एक डोर से दूसरे डोर कैसे होता है, बिना काम के जो आवारा भटकते हैं वो होते हैं वन डोर, यानी एक डोर से दूसरे डोर, ये बिना किसी काम के एक डोर से दूसरे डोर, एक रास्ते से उधर, उसे बोलते हैं वेंडोर। ठीक है, वी यूज टू वेंडर अराउंड द स्ट्रीट एवरी इवनिंग। सिनोनिम हो जाएगा रोम, स्ट्रोल, स्ट्रोम, मेंडर, डेविएट। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा सेटल, रिमेन, स्टे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचीव, यानी जो एक वर्ब है हासिल करना, प्राप्त करना, टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली बाय हार्ड वर्क एंड स्किल। यानी अचीव, यानी जो इसका बनेगा अचीव, यानी अचीव को अगर देखें निमोनिक बना के तो अचीव यानी चीफ या अफसर बनना। हार्ड वर्क और डेडिकेशन से दिन रात मेहनत करके ही कोई आर्मी में अचीव का पोस्ट अचीव करता है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट, सक्सीड, अटेन, रीच, एक्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के पहली वीडियो के हमारे C3 सेक्शन के पहले 20 सिनोनियम। ठीक है, जो एसएससी ने पूछे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर